नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की आउटलाइन लगा रहे हैं, लगातार सवालों को लगाते हुए चले जा रहे हैं। आज हम लोग अगली एक्सरसाइज में हैं, जो कि अभ्यास प्रश्न 21.3 है, ठीक है? बालाजी पब्लिकेशन बुक की, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए कुछ विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने ये सूत्रों को तो पढ़ ही लिया ही था, इन सूत्रों को तो, है ना? एक्स की पावर एन को ये सब आपने पढ़ ही लिया है कि साइन कॉस में, कॉस टेन माइनस साइन में, टेन है सेक में और कॉट माइनस कॉस में, सेक इंटू टेन और कॉसेक माइनस का कॉसेक है, ये सब तो आपने पढ़ ही लिया था, ठीक है? आज जो है ज़्यादा नहीं, बस एक दो सूत्र और है, उनको देख के डायरेक्ट प्रश्नावली में हम लोग आते हैं। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे नए सूत्र हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दिया ई की पावर एक्स, ठीक है? ई की पावर एक्स का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी चरघातांकी बोलते हैं इसको। और अगर ई की पावर के ऊपर एक्स होता है तो इसका वही मान आ जाता है जो मान यहाँ पे होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ई की घात के ऊपर अगर एक्स है तो वही मान आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे दिया है लॉग, ठीक है, और ई बेस में आधार में ए है और उसके ऊपर क्या है एस एक्स है, ठीक है? तो इसका क्या बनता है, इसका सूत्र होता है 1 में एक्स लॉग ए की पावर ई, यानी लॉग बेस में, यानी बेस का मतलब होता है आधार और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है? ये इसका सूत्र होता है। इसके बाद तीसरा सूत्र है कि लॉग ई की पावर अगर एक्स है, इसको तुम लॉग एक्स भी बोल सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉग एक्स को बोलेंगे तो इसका क्या होता है 1/x हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम ए की पावर एक्स का करते हैं, क्योंकि इसका यूज, ठीक है, यूज ज़्यादा ही कुछ होता है ए की पावर एक्स का, ठीक है? तो ए की पावर एक्स का जो सूत्र होता है, यानी अवकलन जब इसका करते हैं तो निकलता है ए की पावर एक्स लॉग ई की पावर ए, यानी लॉग जो होता है वो तो आई है और बेस में ई होगा और फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है? तो ये सूत्र होते हैं, ये सूत्र आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? इसलिए मैंने समय बचाने के लिए पहले लिख दिया था ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो, ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, लॉग ए की पावर एक्स का होता है 1/x लॉग ए की पावर ई, लॉग ई की पावर एक्स का होता है 1/x, यानी इसको लॉग एक्स भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ए की पावर एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो यहाँ आता है ए की पावर एक्स लॉग ई की पावर ए, ठीक है? इसके अलावा एक मैं जब एक्सरसाइज को देख रहा था प्रश्नों को, तो इसमें एक सवाल ऐसा भी है, वो ये क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि एक साथ दो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1 और 2, ठीक है? दो संख्याएं दे दी हैं एक्स के पदों में, और अगर इनका गुणा है और इनका अगर हमको क्या करना, अवकलन करना है, ठीक है? तो इसमें किस हिसाब से अवकलन होता है, इसमें सेकंड करो को और फर्स्ट वाले का अवकलन कर दो, ठीक है? फिर फर्स्ट करो को सेकंड वाले का अवकलन कर दो। आप किसी को भी आगे पीछे कर लोगे, कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है? चाहे इसको इधर कर लो, चाहे इसको इधर कर लो, कहोगे क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, ठीक है? तो अब बिना देरी करे प्रश्नों को लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सवाल अपने आए हुए हैं और फिर उनको लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? देखो, पहला सवाल दिया है 7 ई की पावर एक्स प्लस लॉग ए की पावर एक्स, ठीक है? तो चलो भाई, चलो मैं ऐसे थोड़ा लिखता हूँ ताकि आपको सूत्र भी लगे, यहाँ दिखता रहे, ठीक है? जैसे देखो यही दिया हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने हमेशा बताया क्या लिखना है, d/dx करना है, ठीक? ब्रैकेट बनाना है, 7 लिखना है, ई की पावर एक्स करना है, ठीक है? प्लस करना है लॉग, ठीक है, ए की पावर जो है वो क्या है एक्स है, ठीक है? ब्रैकेट बना, बराबर लगा, ठीक है? यहाँ पे 7 बाहर, मैंने हमेशा बताया कि जब भी कभी गुणे में अंक होता है तो उसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है? तो 7 हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, इसके बाद यहाँ ई की पावर x हो जाएगा, ठीक है? प्लस हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा लॉग, इसके बाद ए की पावर x, कहोगे ये क्या आप कर रहे हो भाई? कुछ नहीं कर रहे हैं, d/जो dx है इसका गुणा में अंदर करा देना, एक बार इसके पास और एक बार इसके पास, बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है? इसके बाद कहोगे और क्या, तो देखो 7 हो गया, ई की पावर एक्स का देखो यहाँ पे क्या है, ई की पावर एक्स ही है ना? क्योंकि मैं बार बार सवाल में सूत्र शायद ना दिखा पाऊँ, इसलिए आप याद ही कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से होगा 7 ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस, और यहाँ d/d किसका करना, लॉग ए की पावर एक्स का। तो ए की पावर एक्स का सूत्र यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, तो हो जाएगा 1/x, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ठीक है? लॉग ए बेस में है आधार में ए, ठीक है? लॉग ए, लॉग ए हो गया और इसके ऊपर लग जाएगा क्या, ई, ठीक है? ये हो जाएगा पहले वाले प्रश्न का आंसर, ठीक? दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है? आप देखो दूसरा प्रश्न,
दूसरा प्रश्न है, अपने को जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन में डी एक्स बराबर, जो भी मान दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है लॉग, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स। ठीक है, ध्यान देना कि यहाँ पे भले ई की पावर ए दिया हुआ है लेकिन एक्स नहीं दिया हुआ, और हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। अवकलन करने से पहले एक चीज हमेशा गौर करना कि देख लेना कि वहां पे एक्स है भी या नहीं है। ठीक है, अब इसको डी बाई डी एक्स को बारी बारी से इसके पास भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग, यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस डी अपॉन में डी एक्स, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर ए ब्रैकेट बंद, प्लस डी अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट, ए की पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कहोगे क्या करना है, इसके बाद देखो भैया, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 होगा। कहोगे क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ x है ना यहाँ x है। हाँ, e की पावर x होता तो e की पावर x हो जाता, या e की पावर x होता तो दूसरा सूत्र लग जाता। ठीक, लेकिन ना तो यहाँ x है ना यहाँ x है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, खत्म। प्लस e की पावर x का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था कि a की पावर जो x होता है, और यहाँ पे क्या लग जाता है, लॉग बेस में e और उसके ऊपर क्या लगता है, a लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर आया है वो आंसर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस ए की पावर एक्स है ये वाला 1, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ई और पावर ई। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तीसरे वाले प्रश्न को भी लिख लेते हैं और देखते हैं क्या है तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न में अपने को दे रखा है कि पहले लिख लेते हैं ताकि और समझ में आए अच्छे से। हाँ, ठीक है, यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी दे रखा है लिख लेंगे 6, यहाँ पे लॉग दे रखा है, यहाँ पे बेस में ई, फिर ऊपर एक्स माइनस का, यहाँ पे दे रखा है रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है प्लस का 11, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, अब बराबर करते हैं और यहाँ पे इसको अंदर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये है 6, ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट, जो भी मान दे रखा है उसको लिख लेंगे, लॉग ई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस का डी अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट, यहाँ पे दे रखा है एक्स की पावर, रूट दे रखा है, चाहे इसको हाफ में लिख लो। ठीक है, मैंने चलो रूट ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक स्टेप और ही बढ़ेगा और क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना रूट दे रखा है इस रूट को भी लगा देते हैं। ठीक है, एक यहाँ से ये रूट लगा देते हैं। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस कर देंगे, 11 कर देंगे, डी अपॉन में डी एक्स कर देंगे और इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, अंदर इंटू कराते हैं, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और लॉग ई की पावर एक्स का आपको पता ही है कि क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स। ठीक, इसके बाद कर देंगे क्या, माइनस। इसके बाद अब देखो इसको मैं हल करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे दिया है रूट एक्स। ठीक है, और ध्यान समझना। ठीक है, इसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन में डी एक्स और एस की पावर कितना, हाफ। ठीक है, इतनी चीज़ हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो जब इसको ये हल करेंगे तो ये क्या, किसका फॉर्मेट बन गया, एक्स की पावर एन का। जब एक्स की पावर एन का होता है सूत्र तो क्या होता है, ए जो घात होती है वो आगे आ जाती है, 1/2 ठीक है, एक्स, और यहाँ पे क्या होता है 1/2 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1/1, 2 से एलसीएम कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस का कितना, हाफ। ठीक है, तो यहाँ से आपका हल करके निकलेगा 1/2 और x की पावर माइनस का हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे कहोगे क्या कर सकते हैं, तो 1/2 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, माइनस की घात है ना, आपने व्युत्क्रम पढ़ा था कि जब कोई चीज नीचे आती है तो घात उसकी क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, होती है कि नहीं। तो ये हो जाएगा x की पावर कितनी,
हाफ हो जाएगी। कहोगे सर जी ये क्या किया आपने? भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो ऊपर की घात है ना इसको व्युत्क्रम कर दिया इसका, और कुछ नहीं किया। तो जो चीज़ माइनस की होती है उसको अगर हर में भेजते हैं तो क्या हो जाती है? प्लस की। और अगर हर से कोई चीज़ प्लस की ऊपर अंश में भेजी जाती है तो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2, और ये जो पावर होगी ये क्या बन जाएगी? रूट एक्स हो जाएगी। तो अब इसका याद रखना, क्योंकि आगे के सवालों में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा। तो आप ये याद ही कर लो कि रूट एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो इसका जो अवकलन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? 1/2 रूट एक्स। फिर से एक बार देख लो, रूट एक्स इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। और सूत्र आपने पढ़ा ही था कि डी अपॉन में डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन का करते हैं तो क्या सूत्र होता है? एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पावर थी उससे हमने घटा दी। कहोगे 1/2 कहाँ से आएगा? तो भैया मेरी ये एन का काम कौन कर रहा है? 1/2। तो 1/2 -1 ये घट गया, माइनस का 1/2। इसका फिर क्या कर दो? व्युत्क्रम कर दो, क्योंकि इसको जैसे ही नीचे भेजोगे घात प्लस की हो जाएगी और इसकी जगह आप ये लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह, ये वाली की जगह मैं डायरेक्ट ये मान लगा देता हूँ। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया। और आप एक काम करना, जब पेपर में करना ना तो इधर ऐसे करके दिखा भी देना कि कैसे आया हुआ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ उसका। तो इसका भी आपने मान देख ही लिया, क्या निकल के आया? निकल के आया 1/2 रूट एक्स। और यहाँ देखो कोई एक्स का पावर है नहीं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर में आपका आ जाएगा 6/x माइनस का 1/2 रूट एक्स। आशा करता हूँ कि आपको इतने सवाल समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत इसमें हुई नहीं होगी। ठीक है, एक 4th नंबर का सवाल है इसी का खंड का, वो भी देख लेते हैं। दिया है 6, चलिए यहीं कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहीं पे ही कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मिटर गया और यहीं पे ही कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 4th नंबर से सवाल दिया है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते थे डी अपॉन में डी एक्स, ब्रैकेट लगाते हैं, जो भी मान दिया है उसको लिख लेते हैं 6e⁻x प्लस यहाँ पे 2a⁻, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, इसको d/dx को बाहर फेंकेंगे और अंक को कहाँ फेंकेंगे? बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स, ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा e⁻x। ठीक है, प्लस इसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स, ब्रैकेट e⁻ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6। आपने देखा था कि e⁻ जो x था इसका क्या मान निकलता है? e⁻xc, वो भी कब? जब इसका हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। ये देखो यहाँ देखा था। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते भैया, तो इसके बाद यहाँ पे है आपका क्या? 2 और a⁻x है ना, a⁻x का ये देखो सामने फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, a⁻x का फार्मूला क्या है? तो ये है a⁻ क्या? x, और यहाँ पे है log। ठीक है, e⁻ यहाँ पे a, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर है भैया। बहुत धीमे धीमे सवाल को बताया है और बहुत ही, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं फिलहाल चाहिए। ठीक है, तो देखते पहले वीडियो कितनी बड़ी है, अगर बड़ी नहीं हुई होगी तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे रोक देते हैं।